Well, hello everyone. Welcome back to my channel Real Task. Well, लास्ट एक आध हफ्ते के अंदर बहुत सी YouTube पे ऐसे वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करी गई हैं जिसमें कहा गया है कि क्रैश आने वाला है। मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत कुछ कहा है इस बारे में। बट मैं आपको यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा ज्ञान यहाँ पे देना चाहूँगा और एग्जैक्टली मार्केट में इस समय चल क्या रहा है उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएं कि मार्केट किस तरह से ड्राइव चल रही है। जो करंट ट्रेंड जो चल रहा है वो आपको मैं बड़े एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊंगा कि 2016 से लेके 2020 तक का जो समय था गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर, वहां पे आप देखोगे उस टाइम पे केवल अफोर्डेबल ही आ रहे थे, लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं रहे थे, केवल अफोर्डेबल ही बिक रहा था। तो वो जो आप देखोगे केवल उस टाइम पे केवल दो प्रोजेक्ट्स थे, वो भी टीओडी लाइसेंस, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लाइसेंस थे, वो ही बिक रहे थे, चाहे वो शाहपुर जी का हो या हीरो होम्स का। तो वो भी लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं थे, हालांकि लोग उसको लग्जरी बोलते हैं, बट वो टीओडी लाइसेंस वाले प्रोजेक्ट थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो एक ऐसा टाइम पॉइंट था 2016 से 2020 के बीच में जहां पे केवल और केवल आपके ये वाले अफोर्डेबल वाले प्रोजेक्ट्स थे वो बिके। इसके बाद जब समय चेंज हुआ, लास्ट के 4 इयर्स आप देखते हो तो लग्जरी वाले हाई एंड टिकट साइज के प्रोजेक्ट जो थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बिके। ठीक है। एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल आप देखो, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो हो क्या रहा है वहां पे। ट्रेन जब आती है तो उसमें सारी कंपोजिशन के डब्बे होते हैं, जनरल क्लास भी होती है, स्लीपर क्लास भी होती है ना। और आपकी थर्ड एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, फर्स्ट एसी होता है। तो अब अगर आप ऐसा समझो कि अगर एक ऐसी ट्रेनें चलाई जाए कंटिन्यूसली जिसमें केवल स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के ही डब्बे आ रहे थे, तो उसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म पे उन लोगों की भीड़ लग जाएगी जो एसी क्लास वाले थे। राइट। एंड फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि काफी ट्रेन निकलने के बाद, अगर ऐसी ट्रेन काफी निकल गई जनरल और स्लीपर क्लास वाली, तो जब पीछे कोई ट्रेन आएगी सेकंड एसी वाली या फर्स्ट एसी वाली, तो वो पूरी ही पूरी भरी की भरी हुई जाएगी। राइट। अब हो क्या रहा था, यही आपने देखा होगा जो लास्ट के जो 4-5 साल थे, 4 to 5 years के, 2016 से 2020 के लेट में बता रहा हूँ, तब केवल अफोर्डेबल आ रहे थे। तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था लग्जरी प्रॉपर्टीज का। तो इसलिए जो आने वाले जो साल थे आपने देखा होगा, खटाखट 7 CR वाले बिक रहे हैं, आपकी जो 15 मिनट में आशियाना हमारा बिक गया। तो लग्जरी प्रॉपर्टीज का जो था वो एक बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो इसीलिए आपने देखा होगा फटाफट वो बिक रही थी। वापस इस ट्रेन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली आपकी अब एसी वाली ट्रेन आनी शुरुआत हो गई। ऑलरेडी 4 साल तक वहां पे कोई ट्रेन आ नहीं रही थी, है ना। तो प्लेटफॉर्म पे जो एसी वाली जो कस्टमर्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई थी, बहुत इकट्ठे होते जा रहे थे। तो वो अब वहां पे जैसी ट्रेन आई तो खटाखट वो हाउसफुल, फुल पैक्ड आपकी ट्रेन जाने लगी। इनफैक्ट वहां पे लोगों ने प्रीमियम पैसे भी देने चालू किए, जैसे हम कहते हैं ना डायनेमिक फेयर प्राइसिंग, प्रीमियम तत्काल, और वो भी लोगों ने वैल्यू से ऊपर भी पैसे देना चालू किया। एंड इसलिए हमें वहां पे तेजी आती हुई दिखी मार्केट के अंदर रियल एस्टेट में। अब हुआ क्या, जब कंटिन्यूसली एसी ट्रेन ही आने लगी, स्लीपर क्लास और स्लीपर क्लास और जनरल कैटेगरी के डब्बे नहीं आने लगे। इनफैक्ट थर्ड एसी जो आ रहा था, जो हमारा दीनदयाल वाला, वो भी बंद हो गया। तो अभी क्या हुआ, लास्ट 2-3 सालों के अंदर अब प्लेटफॉर्म पे वैसे लोगों की आपकी जो है भीड़ इकट्ठी होना चालू हो गई जो स्लीपर क्लास या आपकी जनरल क्लास या आपकी थर्ड एसी वाले लोग। तो उस तरह के लोग जो थे, अब उनकी तो देखो, जो फर्स्ट एसी की टिकट है वो तो बहुत महंगी है, सेकंड एसी की टिकट वो बहुत महंगी है। तो अब जो ट्रेन आ रही है भाई और बहनों, क्या मेरे को बताओ, क्या वो खाली नहीं जाएगी? क्योंकि बिकॉज एंड यूजर जो अभी सेकंड थर्ड एसी और स्लीपर क्लास वाला है, वो तो अभी भी जाता है ट्रेन में, बट उसकी लिमिट नहीं है, उसकी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बट मेजोरिटी जो जनता है वो ऑलरेडी जो पहले ट्रेन आई थी फुल्ली एसी वाली, सेकंड एसी और जिसमें फर्स्ट एसी था, वो भर के निकल गई। तो अभी जो ट्रेन खाली जा रही है, जो इस फुल्ली एसी ट्रेन जो है वो खाली जा रही है, बिकॉज मेजोरिटी लोग चढ़ के निकल गए, और अभी जो है वो ऑलरेडी डिमांड थी वो खत्म हो चुकी है। तो उस सेगमेंट की डिमांड खत्म हुई है, अभी थर्ड एसी और जो आपका जो जनरल और स्लीपर क्लास है उसकी डिमांड अभी नहीं खड़ी हुई है। अगर कहना ये चाह रहा हूं, अगर ऐसी कोई ट्रेन अभी आती है जो आपकी स्लीपर क्लास या आपकी जो थर्ड एसी को कैटर डाउन करे, तो वो सुपर डुपर हिट होगी। तो इसको देख के आप क्या कहोगे कि डिमांड पूरी है ना। तो एक सेगमेंट की डिमांड जो है उस पे ब्रेक लगा है, जो टॉप प्रीमियम सेगमेंट है उस पे हम कह सकते हैं ब्रेक लगा है। लेकिन जो नीचे के जो वाले सेगमेंट्स हैं उनमें अभी भी बहुत ज्यादा वैक्यूम है, वो रश अभी स्टेबलाइज नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो 1 पॉइंट से लेके 2 CR के बीच में लोगों को टारगेट करता है, अपनी टारगेट ऑडियंस को रखता है, वो भी मुझे लगता है 15 से 20 हजार रुपए, 15 से 20 मिनट के अंदर में वो सोल्ड आउट यहाँ पे होगा, अगर अच्छे बिल्डर का है, लिस्टेड बिल्डर का है तो।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो कि एक सेगमेंट की जो है वो डिमांड अभी यहाँ पे कम हुई है, बिकॉज ऑलरेडी उसकी जो लास्ट 2-3 ईयर्स में सप्लाईज थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो रुकावट आएगी ना, बिकॉज समझ रहे हो आप एग्जाम्पल से। लेकिन जो नीचे वाला सेगमेंट है उसमें अभी भी डिमांड बहुत ज्यादा है, और अभी भी लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो डील क्लोज कर, पैसा है लोगों के पास 1.5 1.75 इतना है, लेकिन उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको वो खरीद पाए। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट आएगा मार्केट में तो वो भी बिकेगा। सो कहानी यही है। पहले जब हुड्डा का सेक्टर आता था तो आपने देखा होगा कि एक कनाल का प्लॉट्स आता था 500 गज का, 10 मरले का, 14 मरले का, 8 मरले का, 6 मरले। तो एक ओवरऑल ग्रोथ होती थी। जब एक सेक्टर कटता था तो सबको, सबके लिए कुछ ना कुछ होता था। HIG वालों के लिए भी होता था, MIG वालों के लिए भी होता था, LIG वालों के लिए भी होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, जिस तरह से जो हैब्सर्ड ग्रोथ हो रही है, एक मैंने वीडियो भी पब्लिश कर दी जिसमें कहा था कि अदरक शेक की तरह ग्रो कर रहा है शहर। वो कहने का मतलब यही था कि अभी जो है एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को ही सेट करके सारी सप्लाई आ रही है, विच इज वेरी रॉन्ग द वे। इस तरह से रियल एस्टेट नहीं चलती। जब ये पूरे सेगमेंट्स आपकी जो है, पूरे के पूरे सेगमेंट्स अगर होते हैं, चाहे वो LIG, HIG और MIG, तीनों के डिमांड कम देखिए तो हम कहते हैं कि हाँ जी ओवरऑल रियल एस्टेट की डिमांड है वो कम हुई है। बट एक सेगमेंट को देख के आप नहीं कह सकते कि डिमांड कम हो गई है, या जो हम जो है क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं, ना, बिल्कुल नहीं। है ना। आपने देखा होगा गर्मियों की छुट्टियों में जो कोई भी क्लास ले लो, चाहे स्लीपर क्लास ले लो, चाहे AC क्लास ले लो, सब हाउसफुल जाती हैं टिकट्स ट्रेन में। क्यों? बिकॉज समर सीजन होता है, बच्चों की वेकेशंस होते हैं, तो हम कहते हैं वहां डिमांड है, वो रश है। जब ओवरऑल आपको सारे सेगमेंट्स में अगर आपको दिखती है, जो वो चेंज है वो आपको दिखेगा, वो पैटर्न है, तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ हम यहाँ पे बुल रन में है या बेरिश में है। बट एक सेगमेंट को देख के आप यहाँ पे पूरा कंक्लूजन यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी मुझे लगता है आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेगमेंट में था जिसमें बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई आ गई थी, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज होगा, बिकॉज उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो थे बहुत से लोग वेट कर रहे थे वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। ऐसे अब दूसरा सेगमेंट है, बिल्डर्स को उसको यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा, और ये तभी सस्टेन यहाँ पे हो पाएगा। है ना। तो करंट सिनेरियो अभी मार्केट में यही है। अभी डाउन ट्रेंड नहीं आया है, एक स्टेबलाइज हुई है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। लेकिन जो आपका MIG ग्रुप है और LIG ग्रुप है, उनमें अभी भी यहाँ पे डिमांड है। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो डेफिनेटली आप वहां भी अच्छी कंजम्पशन वहां पे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन है अभी गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें ग्रुप्स में, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब यहाँ पे बढ़ाइए, ताकि और ऐसा कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोस्ट अपकमिंग अप सून। टिल देन सी यू लेटर, बाय बाय।